हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2022-23 के सामान्य ज्ञान के उन संभावित प्रश्नों को कवर करेंगे जिनके हमारे एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है या जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क मतलब दोस्तों दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। हमें बताना इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों, सार्क में हमारे 8 देश सम्मिलित हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और लास्ट में जुड़ा था अफगानिस्तान। अब हम लोगों को विकल्प में देखना है, तो भारत सार्क का सदस्य है, नेपाल भी भारत का सदस्य है, पाकिस्तान भी भारत का सदस्य है, जबकि चीन दोस्तों ये सार्क का सदस्य नहीं है। तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी, क्योंकि हम लोगों को असत्य कथन का चयन करना था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार बार बार पूछा गया है दोस्तों। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा संगीत के क्षेत्र में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी का लोकेशन बोले तो दोस्तों ये राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में पड़ता है खेतड़ी, और ये तांबा उद्योग का दोस्तों प्रमुख केंद्र है। तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी, खेतड़ी दोस्तों तांबा जो है उत्पादित के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी के नाम से जानता है? किस नाम से? माओरी के नाम से। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में पहले बात करेंगे ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माओरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया देश में निवास करने वाली एक जनजाति है। इसी कारण दोस्तों यहाँ के निवासियों को माओरी के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये हमें बताना है दोस्तों। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके इर्द गिर्द कई क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, महत्वपूर्ण नोट है हमारा। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 1948 ईस्वी में इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना, बार बार पूछा गया दोस्तों, टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। यह एक ऐसी परियोजना है जहां जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पर भी हमें असत्य कथन का चयन करना है। एक तरफ परियोजना, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लोकेशंस दिए गए हैं दोस्तों कि कौन सी परियोजना किस राज्य में संचालित है। ए नंबर हीराकुड है जिसके सामने ओडिशा दिया गया है, बी नंबर जलढका है पश्चिम बंगाल दिया गया है, सी टेहरीबाद उत्तर प्रदेश, और डी नंबर ब्यास परियोजना जो कि पंजाब दिया गया है। हम लोगों को बताना दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प हमारा गलत है। तो ये नंबर हीराकुड है जो कि ओडिशा राज्य में संचालित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जलढका परियोजना दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में संचालित है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। टेहरीबाद परियोजना ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य में संचालित है, सामने हमारे उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। टेहरीबाद परियोजना ये उत्तर प्रदेश में ना होकर उत्तराखंड राज्य में संचालित है, जो कि भागीरथी व भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है। ब्यास परियोजना पंजाब में ही संचालित है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, क्योंकि हम लोगों को असत्य कथन का ही चयन करना था। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो भारतीय संसद क्या क्या मिलकर बनती है दोस्तों? 3 अंग है इसके, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। राष्ट्रपति भी दोस्तों भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है, तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ था वो कौन सा कमीशन था? कैबिनेट मिशन, बार बार पूछा जाता है। अब हम लोग इसका आंसर करेंगे तो टोटल इसमें कितने सदस्य थे? 389 सदस्य, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके इर्द गिर्द कई क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या, बार बार पूछा गया है, पर एक प्रतिनिधि चुनना था। इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं हुआ था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बार बार ये भी पूछा गया है। यानी कि इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं अपितु प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को करना था। इस चुनाव में कुल 292 सदस्य विधानसभाओं के माध्यम से निर्वाचित हुए। 93 दोस्तों भारत
सदस्यों ने भारतीय शाही रियासतों का प्रतिनिधित्व किया तथा 4 दोस्तों सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया। इस तरह से अगर बात करें तो टोटल मिला के हमारे होते हैं 389 सदस्य, यानी 292 विधानसभाओं के प्रतिनिधि शामिल थे, 93 देशी रियासतें जो थी और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। सोज नहर जोड़ती है, सोज नहर और पनामा नहर, यहाँ से दोनों पर बात करेंगे। तो सोज नहर जोड़ती है दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से, नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद पनामा नहर की बात करें तो ये जोड़ती है दोस्तों अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, 10 को। क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? एक राज्य सरकार का होता है, एक केंद्र सरकार का होता है। राज्य सरकार का होता है उसे हम लोग महाधिवक्ता कहते हैं, वहीं पर अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो महान्यायवादी अर्थ होगा, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ट्राइसेम क्या है ये हमें बताना है 11 नंबर में। तो ट्राइसेम क्या है दोस्तों? यह युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्न भू उपग्रहों को छोड़े जाने का सही क्रम क्या है? भू उपग्रह सबसे पहले कौन छोड़ा गया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन और उसके बाद कौन? तो सबसे पहले कौन सा भू उपग्रह छोड़ा गया था दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, वो है आर्यभट्ट। यानी सबसे पहले आर्यभट्ट आएगा। विकल्प में चारों में सबसे पहले एक दिया ही गया है। दूसरे पे क्या है दोस्तों? तो दूसरे पे भास्कर है, यानी 2 पे हमारा भास्कर होगा। 1 4, 1 4 किस में बनना है? विकल्प नंबर बी में। उसके बाद रोहिणी आर्यस छोड़ा गया और लास्ट में छोड़ा गया दोस्तों भू उपग्रह है एप्पल, यानी 1 4 3 2, 1 4 3 2 विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। 73वां 74वां बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो 73वां हमारा संबंधित है पंचायती राज से, वहीं अगर 74वां पूछा है दोस्तों तो ये क्या है? ये ग्राम पंचायत हो गया। और दो हमारा 74वां है नगर निगम, यानी कि नगर पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? पशुधन मिशन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो पशुधन किसमें? कृषि और पशुपालन एक साथ सम्मिलित किया जाते हैं, हम लोग जानते हैं। तो इसमें देखें तो क्या मिलेगा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो इस टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। न्यूरोसिस आप लोग सुने होंगे दोस्तों, ये किस संख्या से संबंधित है? तो ये दोस्तों मस्तिष्क से, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। न्यूरोसिस मस्तिष्क से संबंधित है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।